क्या आपको पता है कि गुफाओं के जमाने में लोग कैसे रहते थे? उनके यहाँ शावर हेड भी मेमथ की सूंड होता था और रेजर वो मगरमच्छ ब्रांड का। दाढ़ी इतनी साफ शेव हो जाती थी कि आज की मशीनें भी शर्मा जाएं। शहर में बसें भी चलती थीं, लेकिन इंजन सबकी अपनी अपनी टांगें थीं। और इस कहानी का हीरो था एक गरीब सा गुफावासी। हर दिन वो अपने डायनासोर पर बैठकर पत्थर की खदान में काम करने जाता। गरीब क्यों था? क्योंकि उसकी अलार्म क्लॉक मौसम पर चलती थी। जैसे ही सूरज निकलता, उसकी किरणें क्रिस्टल से टकराकर एक रस्सी जलाती। अगले ही पल ऊपर रखा पत्थर धड़ाम से उसके सिर पर गिरता और बस दिन की शुरुआत हो जाती। पत्नी नाश्ते में पत्थर की हांडी में डायनासोर का अंडा परोसती। भाई न्यूट्रिशन फुल। लेकिन उस दिन पत्नी ने कहा कि किचन का गार्बेज डिस्पोजल खराब है। आदमी तुरंत पहुंचा। पता चला कि सुअर जैसी दिखने वाली मशीन गले में कांटा फंसने से जाम हो गई थी। उसने हाथ डालकर कांटा निकाला और मशीन फिर से चालू। काम पर जाने के लिए वो अपनी ओपन टॉप ट्रैक्टर में बैठा। ईंधन की जरूरत नहीं, पैरों पर पानी की एक बाल्टी डाल दो, पूरा दिन चल जाएगा। बस ब्रेक लगाने में चप्पलें घिस जाती थी। कभी कभी वो प्टेरोडैक्टिल ब्रांड का प्लेन भी पकड़ लेता। पूरी तरह इको फ्रेंडली। फैक्ट्री पहुंचकर उसने टाइम कार्ड पंच किया। लंच में डायनासोर की लेग और उसके बाद बियर। बोतल ओपनर भी ऑटोमेटिक। एक छोटा सा जानवर दांत से ढक्कन उड़ा देता था। शाम को वो बॉलिंग खेलने जाता। पहले एक मेढक से हाथों पर फूंक मंगवाता ताकि पकड़ मजबूत हो जाए। फिर दौड़कर ऐसा शॉट मारता कि गेंद सीधा स्ट्राइक। उस दिन बॉस ने घोषणा की कंपनी में नया जनरल मैनेजर चुना जाएगा और चयन होगा एक लिखित परीक्षा से। ये सुनकर आदमी का जोश बढ़ गया। उसने अपनी पेंसिल को इतना तीखा किया कि लगता था तीर है। परीक्षा शुरू हुई। सब अपनी कॉपी में डूबे हुए थे। ये गुफावासी इधर उधर झांकना चाहता था, लेकिन बंदर जैसा परीक्षक उसे घूर कर रोक देता। तो उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। दिमाग बंद, किस्मत चालू। वो सबसे तेज लिखता गया और सबसे पहले पेपर जमा कर दिया। परिणाम आया तो सब हक्के बक्के रह गए। उसे फुल मार्क्स मिले थे। किस्मत इस बार उसके साथ खड़ी थी। अगले दिन ये खबर अखबार के पहले पन्ने पर थी। जब से वो मैनेजर बना, उसकी जिंदगी ही बदल गई। पुराना ट्रैक्टर गया, नया फ्लिंटस्टोन फेरारी आ गया। घर की जगह आलीशान विला, पीछे छोटा सा स्विमिंग पूल। दफ्तर में उसका काम बस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना था और कंपनी ने उसके लिए एक हॉट सेक्रेटरी भी रख दी। तो अब सवाल, क्या आपको इस गुफावासी की लग्जरी लाइफ देखकर थोड़ी सी जलन होती है? क्लास में टीचर बच्चों की जीभ पर अखबार के छोटे छोटे टुकड़े रखते थे। कहते थे स्याही में मिठास होती है, ताकि ये गरीब बच्चे जिन्होंने कभी कैंडी नहीं खाई थोड़ा सा स्वीटनेस महसूस कर सकें। क्लास में सबसे गरीब यही लड़का था। उसके पापा जूते खरीद नहीं सकते थे, इसलिए पुराने टायर और गोंद से जूते बना देते। लड़के को ये जूते पसंद नहीं थे, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाता था। अगले दिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, बच्चे उसके अजीब जूतों को देखकर हंस पड़े। वो अपने छोटे भाई को पीछे करता हुआ भीड़ से निकल गया। मजाक से बचने के लिए उसने वो जूते कचरे में फेंक दिए। क्लास में टीचर ने देखा कि वो नंगे पांव है। गुस्से में पूछा जूते कहाँ हैं? लड़का बस बोला पता नहीं सर, क्लास में नंगे पांव बैठने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसे सबके सामने वही फटे जूते कचरे से उठाकर पहनने पड़े। बच्चे फिर हंसे। तभी टीचर ने मेज पर हाथ मारा। पूरा कमरा शांत। उन्होंने कहा गरीब होना शर्म नहीं, हमारे प्रभु के पैरों में भी जूते नहीं थे, वो बिना जूतों के ही दुनिया से चले गए। बाकी बच्चों को डांट पड़ी कि दूसरों के दर्द पर हंसना असली शर्म है। लड़के का सिर पहली बार गर्व से उठा, लेकिन जिंदगी ने फिर तोड़ दिया। पिता की नौकरी चली गई, घर और गरीब हो गया। लड़का सड़ा हुआ खाना खाकर दिन गुजारता रहा और एक दिन भूख से बेहोश हो गया। इलाज महंगा था, इसलिए कुछ दिनों बाद उसे वापस घर भेज दिया गया। इसी बीच घर में एक और बच्चा पैदा हुआ। माँ राहत केंद्रों से खाना लाती, उधार मांगती। ये देखकर लड़के ने ठान लिया अब वो कमाएगा। वो कोयला फैक्ट्री में काम पर लग गया। छोटे हाथों से भारी काम करता। मेहनत देखकर मालिक ने उसे नींबू पानी दिया और 1 शिलिंग एक्स्ट्रा। लड़का खुशी से घर भागा, लेकिन माँ उसकी लाल आंखें देखकर घबरा गई। कोल डस्ट उसकी आंखें जला रहा था। कुछ ही दिनों में वो लगभग अंधा हो गया। इलाज हुआ, पर घर की सारी जमा पूंजी खत्म। फिर वो स्कूल लौटा। रास्ते में उसे एक सिक्का मिला। ऊपर नजर उठी, सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर। उसी पल एक सपना जागा, एक दिन वो अमेरिका जाएगा। सालों बाद बड़ा होकर उसने सच में समंदर पार किया, न्यूयॉर्क पहुंचा, लिखना शुरू किया और 66 साल की उम्र में उसने एक